लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थ्योरेटिकल चीजें था। बुक के हिसाब से और भी थ्योरी अभी है, ऐसे नहीं कि थ्योरी खत्म हो गया है, बट हम लोग एक बार प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू कर रहे हैं ताकि रियल अकाउंटिंग जो है पता चल सके। बाकी बुक के हिसाब से जब हम जाएंगे तो बुक के हिसाब से और भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे चल के कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो, जो पहले क्लासेस की हैं मैं बोला था एक चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नाम होगा उसका अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। हेडिंग करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन वर्ड हम कहीं पढ़े हैं क्या पहले? याद आ रहा है? ऋषिका कहाँ याद आ रहा है? डुअल एस्पेक्ट, वेरी गुड। क्या बोलता है डुअल एस्पेक्ट? हाँ ठीक। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक पढ़े थे। जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बट जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे डुअल एस्पेक्ट बोल के, जो ये बोलता है कि अकाउंट्स के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, अकाउंट्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, सामान खरीदना, बेचना, स्टाफ को पैसा देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भरना, जो जो भी होता है बिजनेस के अंदर, हर एक चीज का दो एस्पेक्ट है। दो एस्पेक्ट का मतलब वो किसी दो चीजों को प्रभावित करता है, किसी दो चीजों को इम्पैक्ट करता है। अब उसमें से एक जो इम्पैक्ट है उसको डेबिट बोलते हैं, और जो दूसरा इम्पैक्ट है उसको क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम सिंपली मींस दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स हैज टू एस्पेक्ट्स, मतलब वो दो चीजों को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं गुड्स खरीदा तो इससे दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्या क्या देखना, एक गुड्स आया, दूसरा पैसा गया। तो दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ा ना, सब सामान में खरीदा, सामान आया, पैसा गया। ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में होगा वो किन्हीं दो चीजों को इंपैक्ट करेगा। उसमें से एक इंपैक्ट को बोलते हैं डेबिट और दूसरे इंपैक्ट को बोलते हैं क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट कैसे पहचानते हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर है, डेबिट क्रेडिट पहचानना, विच इज कॉल्ड एज जर्नल। जो चैप्टर का नाम है जर्नल, वहां पहचानेंगे हम लोग कैसे डेबिट या क्रेडिट पहचानते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है कि बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है, जो संपत्ति है बिजनेस में, टोटल जितना भी एसेट्स है, वो हमेशा किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। जो लोगों का इनिशियल इनिशियल क्लासेस है उनको एक बार मैं रिपीट थोड़ा कर देता हूँ। एसेट्स का मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो भी संपत्ति हमारे पास है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्लासरूम के अंदर फर्नीचर, ये कंप्यूटर, एसी, कैमरा, माइक, ये जमीन, ये बिल्डिंग, ये सब एसेट है, तो ये सब मेरा संपत्ति है, राइट। कैपिटल का मतलब होता है मालिक जो पैसा लगाया है बिजनेस को शुरू करने के लिए। आज जैसे ट्यूशन को शुरू करने के लिए मैं जो पैसा लगाया हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। और लाइबिलिटी का मतलब है जो पैसा मुझे देना है बाहर वालों को, दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। आज जैसे मैं बैंक से लोन लाया तो मैं बैंक को लोन का पैसा वापस करूंगा, दैट वाज लाइबिलिटी। आज मैं किसी से उधारी में सामान खरीदता हूं तो मैं वो पैसा उसको दूंगा, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी, ठीक है। ये मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बता दिया, बाकी हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। मैं वीडियोस का लिंक भेजा था, थोड़ा बहुत उससे शुरू कर देना। हालांकि नहीं भी किए हो तो थोड़ा इसका मीनिंग, जनरल मीनिंग पता हो जाएगा तो चैप्टर समझ में आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोला कि यहाँ से मिस मत करना, यहाँ से मिस करने से फिर नहीं समझ में आएगा। बट अभी तक अगर मिस हुआ है
कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं समझा के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में भी सेम, ऑनलाइन वाले तो सब कर लिए हैं, चलो कृष्णा, श्रद्धा, विनीत, हाँ सबको ही कर लिए हैं क्लासेस। लिखेंगे हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, देखना एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, एज पर डुअल एस्पेक्ट। डुअल वर्ड का ही मतलब होता है टू, डुअल वर्ड मीन्स टू, राइट। तो एज पर डुअल एस्पेक्ट, each and every transactions, as per dual aspect, each and every transaction has two aspect of equal amount, has two aspect of equal amount. That is debit and credit. That is debit and credit. Full stop. It give rise to an equation. It give rise to an equation which is called as accounting equation. It gives rise to an equation which is called as accounting equation. Accounting equation लिखेंगे नीचे assets asset equals to capital plus liabilities. Asset equals to capital plus liability. क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर हमको यही प्रूफ करना है कि क्या एसेट हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। बिजनेस में जो कुछ भी होता है, सामान खरीदना, बेचना, बैंक से लोन लेना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा निकालना, सैलरी देना, रेंट देना, जो कुछ भी होता है बिजनेस के अंदर, वो सारा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हम एक एक करके सीरियली लिखेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर हमेशा होता है। क्लियर? तो हम लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में होते हैं। हेडिंग करेंगे ट्रांजैक्शंस। हेडिंग ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन, started business with a capital of 5 lakh in cash. Started business with a capital of 5 lakh in cash. Started business with a capital of 5 lakh in cash. तो यहाँ पे मालिक बिजनेस शुरू किया है 5 लाख रुपया कैश इन्वेस्ट करके, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं सोच लो ये क्लासेस शुरू कर रहा था जिस दिन, तो 5 लाख रुपए लगाया और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, ठीक है। तो पहली बात तो हम किसका अकाउंटिंग बना रहे हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट का। हम एक उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का अकाउंटिंग कर रहा हूं कि मैं अमन का अकाउंटिंग कर रहा हूं?
उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का। याद है पहले बताया गया है कि हम कभी भी मालिक का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम अपने आप को हमेशा क्या सोचते हैं, बिजनेस सोचते हैं, है ना, दुकान सोचते हैं, अपने आप को दुकानदार मत सोचना। जैसे हम रिलायंस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम मुकेश अंबानी का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, राइट, हम टाटा का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम रतन टाटा का अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो मालिक कौन है फर्क नहीं पड़ता, मालिक का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम हमेशा बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। अपने आप को हमेशा क्या मानना चाहिए, बिजनेस मानना चाहिए अकाउंटिंग करते वक्त। ठीक है, तो जब मैं यहाँ का हिसाब किताब लिखता हूं तो मैं अपने आप को अमन मान के हिसाब लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। अपने आप को मैं क्या मान के हिसाब लिखता हूं, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी मान के हिसाब लिखता हूं। तुमको एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये हो गया हमारा कोचिंग, ठीक है, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, और ये हो गया सोच लो मैं अमन। अब मैं पैसा लगाया 5 लाख रुपया इसको शुरू करने के लिए, ठीक है, तो मैं 5 लाख रुपया लगाया उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब यहाँ पे अकाउंट्स में मैं क्या लिखूं, पैसा आया लिखूं कि पैसा गया लिखूं? देखो, अगर मैं अपने आप को बिजनेस मानूंगा तो मुझे लगेगा पैसा आया, है ना, लेकिन अपने आप को मैं अमन मानूंगा, मेरे हाथ से तो पैसा जा रहा है, तो मेरे नजरिए से क्या होगा, पैसा गया। बात समझ में आ रहा है? तो अपने आप को क्या मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम अपने आप को अमन नहीं मान रहे, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी बिजनेस मान रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पैसा आया लिखेंगे, पैसा गया नहीं लिखेंगे, पैसा आया लिखेंगे, क्योंकि हम अपने आप को मालिक नहीं मानते, अपने आप को हम दुकान मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। क्लियर है? तो जब मालिक पैसा लगाया बिजनेस में, दो चीज क्या क्या होगा, सबसे पहला कैश बढ़ेगा, ठीक है, तो कैश विल इंक्रीज बाय 5 लाख। पहला क्या होगा, कैश बढ़ेगा, 5 लाख रुपया बिजनेस में आ गया। दूसरा, कैपिटल बढ़ेगा, मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल विल इंक्रीज बाय 5 लाख। कैपिटल विल इंक्रीज बाय 5 लाख। आया समझ में? हो गया डुअल एस्पेक्ट, दो तो एस्पेक्ट हुआ ना, एक एस्पेक्ट क्या हुआ, कैश बढ़ा, दूसरा एस्पेक्ट हुआ कैपिटल बढ़ा। क्लियर? अब आगे आने वाले क्लासेस में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये सीखेंगे कि इसमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अभी डेबिट क्रेडिट में ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ क्या बढ़ा क्या कम हुआ वो समझना है। क्लियर? पहला ट्रांजेक्शन क्लियर है सबको? मालिक बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में क्या होगा, एक तो पैसा आया 5 लाख, दूसरा ये पैसा हम मालिक को वापस करेंगे जिसको कैपिटल बोलते हैं, तो ये कैपिटल 5 लाख से बढ़ा, तो कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। क्लियर? सेकेंड, ऐसे ही और ट्रांजेक्शन हम लिखते जाएंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या दो इंपैक्ट होगा सेकेंड ट्रांजेक्शन का। परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश। दुकान क्या किया, दुकान में हम सामान खरीदे, गुड्स खरीदे और 10,000 रुपया पेमेंट की। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, दो चीज क्या क्या हुआ होगा, राइट। कौन बता पाएगा, बोलो क्या होगा श्रेयस? वेरी गुड, है ना, तो सामान खरीदे तो सामान आया, गुड्स बढ़ा, पैसा गया, कैश माइनस हुआ। क्लियर है? लिखेंगे दो इंपैक्ट क्या क्या हुआ। पहला, गुड्स विल
इंक्रीज बाय 10,000, गुड्स बढ़ेगा 10,000 से। दूसरा, कैश विल डिक्रीज बाय 10,000। इजी है, राइट? बस ऐसे ही तुम खुद को अगर रियल लाइफ में लाओगे ना, तो तुम खुद भी बता पाओगे क्या हुआ बोल के। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बताऊंगा दो चीज क्या क्या हुआ, तुम खुद थोड़ा सोचोगे कि अपने आप को सोचोगे, हाँ हम दुकान में ही बैठे हैं और दुकान में क्या हुआ, इससे दो चीज क्या इम्पैक्ट पड़ा, तुम खुद ही बता पाओगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं बता पाओगे कि नहीं। एक और है ना, लिखो पॉइंट नंबर 3। परचेज गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी, ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ठीक है, बोलो हरीश। वेरी गुड। ठीक है, एक, गुड्स बढ़ेगा, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, गुड्स तो बढ़ेगा सामान खरीदे तो। दूसरा, हम उधारी में सामान खरीदे हैं राम से, तो हम राम को फ्यूचर में पैसा देंगे, तो राम हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ऐसे लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, राम का क्या नाम है बताओ? क्रेडिटर। वेरी गुड, तो राम को क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंट्स में, याद होगा बेसिक टर्म्स में पढ़ाया गया क्रेडिटर क्या होता है। ठीक है, तो 5,000 का गुड्स खरीदे हम राम से उधारी पे, तो दो चीज क्या क्या हुआ। एक, कृष्णा पहला ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ ना? कृष्णा लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी है कृष्णा, कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है, लास्ट में समझा दूंगा एक बार और। ठीक है, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, एक, गुड्स बढ़ा, ये तो इजी है, सामान खरीदे गुड्स बढ़ा। ठीक है, दूसरा, पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, अभी दिए नहीं है, उधारी में सामान लाए हैं, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो राम हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो भी इंक्रीज हो गया। राइट, पहला, गुड्स विल इंक्रीज बाय 5,000। लेकिन राम, जो कि हमारा क्या है, क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर वो आदमी होता है जिससे हम उधारी में सामान खरीदें, फ्यूचर में पैसा देंगे, है ना, तो राम क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय 5,000। ठीक है, तो 3 मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से एक बार देखना। हम गुड्स खरीदे, तो ये तो सबसे सिंपल है, गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ेगा 5,000, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, हम उधारी में सामान खरीदे हैं राम से, तो हम राम को फ्यूचर में पैसा देंगे, तो राम हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, तो राम नाम का क्रेडिटर इंक्रीज होगा 5,000 से। इसका मतलब हम गुड्स खरीदे 5,000 और साथ में लिख दिए कि उधारी है 5,000 राम को देना है, तो राम नाम का जो क्रेडिटर है वो बढ़ेगा 5,000 से। क्लियर है ये? ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस है ना, इसमें क्या हुआ था, हम पैसा दे के सामान लाए थे सेकेंड ट्रांजेक्शन में, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में सीधा कैश कम हो गया था। ठीक है, और थर्ड ट्रांजेक्शन में हम पैसा दे के नहीं लाए, उधारी में लाए हैं, तो फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो राम हमारे लिए एक उधारी है जिसका पैसा हमको फ्यूचर में देना है। तो लिखेंगे ना, राम को पैसा देना है बोल के, ना भूल जाएंगे फिर, है ना, राम कल दिन आके बोलेगा 8,000 बाकी है, तो फिर लिख के रखना पड़ेगा ना कितना देना है, तो हम लिखे कि राम को 5,000 देना बाकी है। क्लियर है? काउंटिंग टर्म्स में इंटरेस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता बोल रहे हो?
नहीं 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 नहीं, इसमें इंटरेस्ट कभी नहीं होता। इंटरेस्ट जो होता है वो होता है जब हम लोन्स लेते हैं। जैसे हम सोच लो बैंक गए, बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लाए, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। यहाँ छोटा मोटा उधारी में, यहाँ ऐसे रियल लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, देखो ऑनलाइन इंश्योरेंस क्लियर है, यहाँ सबको क्लियर है थर्ड वाला, या बताऊं फिर से? किसी को डाउट है तो बोलना, ठीक है? जहां डाउट होगा 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जितना बार डाउट होगा उतनी बार पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन बताना कि डाउट है बोल के, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। हाँ, काश भी हम लिख सकते हैं वैसा, बस लाइबिलिटी का नाम लिखना पड़ता है, इसलिए राम लिखा हुआ। लाइबिलिटी तो बहुत सारा टाइप का हो सकता है ना, इसीलिए नाम लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है? परचेज गुड्स वर्थ 10,000, ठीक है? एक बार इसमें 2 लाइन का जगह छोड़ देना और एक ट्रांजेक्शन और लिखो, फिर दोनों समझते हैं एक साथ। देखो ये 4 ट्रांजेक्शन को ठीक से देखो, ठीक है? सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि हम पैसा देकर सामान लाए हैं, राइट? तो पहला जो ट्रांजेक्शन है इस पे कोई डाउट ही नहीं है, ये क्लियरली पता चल रहा है कि पैसा दे के सामान खरीदे हैं, ठीक है? जो इसके बाद वाला ट्रांजेक्शन है उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हम उधारी में सामान खरीदे हैं। तो जब क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि कैश है तो फिर कैश होगा, जब क्लियरली मेंशन्ड है कि क्रेडिट में खरीदे हैं तो फिर क्रेडिट में है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी हो सकता है जहां पे मेंशन्ड ना हो कि कैश है कि क्रेडिट है, ठीक है? 2 और 3 में क्या है, क्लियरली मेंशन्ड है, कैश है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, ठीक है? बाकी जो 2 ट्रांजेक्शन है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि ये कैश है कि क्रेडिट है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर हमको ये बात दिया है कि हम किससे सामान खरीदे हैं, तो हम इसको हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट में होगा। और हमको अगर नहीं दिया है नाम, किससे खरीदे इसका नाम ही नहीं गिवन है, तो हम मानते हैं, एजम्पशन है कि कैश होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, इस पे तो कोई बातचीत ही नहीं है, तो होगा ही होगा, ठीक है? अगर कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं कि कैश है कि क्रेडिट है, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि जिससे हम सामान खरीदे हैं क्या उसका नाम गिवन है। अगर नाम गिवन है तो वो क्रेडिट है, नाम नहीं गिवन है तो वो कैश है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो चौथा ट्रांजेक्शन है ये कैश है, और ये जो पांचवा ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट है। क्लियर है ये? लिखो, चलो खुद से लिखो आंसर। तो दो चीज को क्या क्या इंपैक्ट करेगा खुद से लिखो, पता तो चल गया कैश है। सबको क्लियर है? 4 कैश था तो कैश वाला लिखा, गुड्स बढ़ेगा और कैश कम होगा, राइट?
पांचवा होगा गुड्स विल इंक्रीज बाय 10,000 और नेक्स्ट होगा राम जो कि हमारा क्या है क्रेडिटर है लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये चारों ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखने से परचेज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैश है कि क्रेडिट है। ठीक है, चार टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, पांचवा टाइप का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, चार ही टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक कैश बोलेगा, दूसरा क्रेडिट बोलेगा, वो तो क्लियर ही रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा, कैश या क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे नाम गिवन है कि नाम नहीं गिवन है। नाम गिवन है तो क्रेडिट, नहीं गिवन है तो कैश। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये जो राम से हम सामान खरीदे थे, यहाँ पे राम को पैसा दे देते हैं, क्या एंट्री होगा देखना। राम को पैसा देने से देखना, पेड टू राम, $10,000 इन कैश। थोड़ा सोचो, 2 मिनट लगाओ दिमाग थोड़ा और सोचो और बताओ मुझे कि 10,000 राम को दिए तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या इम्पैक्ट होगा अनीश? वेरी गुड। ठीक है, तो जब मैं राम को पैसा दे दिया तो राम जो है अब लाइबिलिटी नहीं रहा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा मेरा। राम को जो पैसा देना था मैं दे दिया, तो राम नाम का जो उधारी है वो कम हो जाएगा, और दूसरा पैसा दे दिया तो कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो दो इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा इससे, एक राम जो लाइबिलिटी था वो कम होगा, दूसरा पैसा दिया तो कैश डिक्रीज होगा। क्लियर है ये? राम विल डिक्रीज बाय 10,000, कैश विल डिक्रीज बाय 10,000। क्लियर होगा सबको ये? ठीक है, तो हम उधारी में सामान खरीदे पांचवा में, और फिर उस उधारी का पैसा दे दिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 7, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50,000। ठीक है, तुमको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ क्या हुआ। जैसे दुकान में सामान बेचते हैं, पैसा आता है, ठीक है, हम दुकान का जो ड्रॉअर होता है, गल्ला जिसको बोलते हैं, गल्ला खोले, गल्ला में 50,000 रुपए का बंडल बनाए और स्टाफ को दिए, बोले जा अपना दुकान का जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट उसमें जमा कर दे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या हुआ, दुकान से 50,000 रुपए लिए और दुकान का ही जो बैंक अकाउंट है उसमें उस पैसे को डिपॉजिट कर दिए। क्लियर? अब सोच के बताओ क्या दो चीज हुआ होगा इस, अगर तुम खुद को बिजनेस का पार्ट मानोगे ना, इजी होगा। तुम खुद सोचो कि मैं दुकान में बैठा हूं, क्या दो चीज हुआ, सोचो और बताओ। ठीक है, कौन कौन? अनिश, श्रेयस, दो, और कोई गर्ल्स में कोई ट्राई करेगा तो बताओ क्या दो चीज हुआ होगा, सोचो। और एक और, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। और कुछ? श्रेयस क्या बोल रहे हो बताओ। डेटर कहाँ आ गया यहाँ भी? बैंक डेटर ने बैंक बढ़ेगा बोलो, है ना दिव्यांश? ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में पैसा बढ़ेगा कि नहीं बताओ पहली बात। दुकान से पैसा निकाले 50,000, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैसेज आएगा ना बैंक से, योर अकाउंट इज इंक्रीज बाय 50,000, बैंक में पैसा बढ़ेगा हमारा, तो हमारा बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा और कैश जो है हमारा कमेगा। राइट? तो दो चीज क्या क्या होगा, एक बैंक विल इंक्रीज, हमारा जो बैंक में पैसा रखा हुआ है वो पैसा बढ़ेगा, 50,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा बैंक में रखा हुआ अमाउंट।
दूसरा कैश हमारे पास 50,000 रुपए से डिक्रीज होगा। क्लियर है ये? पहला, बैंक विल इंक्रीज, बैंक में रखा हुआ पैसा जो है वो इंक्रीज होगा। बैंक विल इंक्रीज बाय 50,000। ठीक है, बैंक मतलब बैंक में हमारा जो पैसा रखा हुआ है, हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बैंक का जो बैलेंस है 50,000 रुपए से बढ़ेगा। और दूसरा, हाथ में पैसा कम हो जाएगा, कैश। कैश विल डिक्रीज बाय 50,000। आया सबको समझ में? ठीक है, बैंक में पैसा बढ़ेगा और कैश जो है वो कम होगा। क्लियर? अठवा लिखना, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ 1 lakh इन कैश। हम फर्नीचर खरीदे 1 लाख रुपया कैश दिए। इजी है बहुत ये। ठीक है, मैं जैसे सोच लो क्लासरूम में बेंच टेबल खरीदा और 1 लाख रुपया पेमेंट किया, 1 लाख का बेंच टेबल लाया मैं। ठीक है, तो क्या क्या दो चीज होगा कौशिक? गुड्स नहीं, फर्नीचर विल इंक्रीज बाय 1 लाख, क्योंकि फर्नीचर एसेट है। वेरी गुड। फर्नीचर गुड्स नहीं है हमारे लिए, है ना, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है हमारे पास। तो एक, फर्नीचर बढ़ेगा और दूसरा कैश कम होगा। ठीक है, लिखना, पहला, फर्नीचर विल इंक्रीज बाय 1 लाख। कैश विल सॉरी डिक्रीज बाय 1 लाख। क्लियर है ये? फर्नीचर बढ़ा और कैश कम हुआ। क्लियर? कहीं पे भी डाउट होगा तो बोलते रहना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। परचेज फर्नीचर हुआ 40,000 बाय चेक। चेक या तुम सोचो यूपीआई कर दिए, फोन पे जानते होगे, फोन पे गूगल पे, है ना, यूपीआई कर दिए। ठीक है, 40, दुकान में गया, 40,000 का फर्नीचर पसंद किया, पेमेंट कैसे कर दिया? क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। ठीक है, क्या होगा लोकेश? वेरी गुड। तो फर्नीचर बढ़ेगा और इस बार कैश कम नहीं होगा, इस बार हमारा जो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। क्लियर? तो चेक लिखे, यूपीआई लिखे, फोन पे लिखे, गूगल पे लिखे, मतलब बैंक से पैसा कम होगा। क्लियर? हाँ, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, रीजन ये है कि जो एसेट्स है, बहुत सारा एसेट हो सकता है, जो फर्नीचर, मशीनरी, एसी, कंप्यूटर, टीवी, जमीन, बिल्डिंग, सब कुछ तो एसेट है। तो अब एसेट के अंदर एक एक एसेट का अमाउंट हमको अलग अलग पता होना जरूरी है, इसीलिए उस एसेट का नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, वरना सब मिक्स हो जाएगा, फिर फर्नीचर, मशीनरी, एसी सबका टोटल हो जाए। हाँ, एसेट एक कंबाइंड है और वो इंडिविजुअल एसेट का नाम भी पता होना जरूरी है। जैसे मेरे को ये पता है कि मेरे ट्यूशन में 50 लाख का सोच लो एसेट है, लेकिन मुझे साथ में ये भी तो पता होना चाहिए
कि 50 लाख में सोच लो 2 लाख का एसी है, 4 लाख का कंप्यूटर है, 6 लाख का फर्नीचर है, अलग अलग भी पता होना चाहिए, इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं हम सबका नाम, ठीक है। फर्नीचर विल इंक्रीज बाय 40,000 सेकेंड, बैंक विल डिक्रीज बाय 40,000, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, फिर से फर्नीचर खरीदेंगे, इस बार उधारी में। परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम वर्थ 50,000। तो इस बार हम फिर से 50,000 का फर्नीचर खरीदे, लेकिन इस बार उधारी में खरीदे हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा, कौन बताएगा? इजी है ना? क्या होगा मोहन, बताओ। ठीक है, तो एक फर्नीचर बढ़ेगा 50,000 से, तो क्लियर ही है। दूसरा, श्याम को हम पैसा देंगे फ्यूचर में, तो श्याम हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो भी बढ़ेगा 50,000। क्लियर ही है। आगे समझ में ये, ठीक है। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है, फिर एक चीज और बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देखो, इक्षित, काशवी, कृष्णा, श्रद्धा, वंशिका, विनीत, चेक। ठीक है, देखना, अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखाया था स्टार्टिंग में, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। ये जितना भी हम लिखे ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन लिखे, ये 10 ट्रांजेक्शन ना इस चीज को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हमेशा जो है एसेट जो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैं एक दो मैं तुमको चेक करा देता हूं, बाकी तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे ही। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 lakhs, है ना। इसमें मैं तुमको चेक कराता हूं कि ये इक्वेशन कैसे वैलिड है, ये इक्वेशन कैसे मैच हो रहा है। देखो इक्वेशन क्या है, एसेट जो है वो मैच करेगा किससे? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से, राइट। पहला ट्रांजेक्शन देखो, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। इससे दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ा, क्या क्या? एक, कैश बढ़ा 5 लाख से, दूसरा कैपिटल बढ़ा 5 लाख। तो मुझे बताओ, कैश जो है हमारे लिए क्या है? एसेट, कैपिटल की लाइबिलिटी? एसेट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एसेट के अंदर कैश आया 5 लाख, ठीक है, बढ़ा। दूसरा, तुम बोले कैपिटल बढ़ा 5 लाख, तो मैं यहाँ कैपिटल के नीचे लिख लेता हूँ 5 लाख से बढ़ा। लाइबिलिटी पे तो कोई इंपैक्ट है नहीं। देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है, दोनों साइड 5 लाख 5 लाख हो रहा है, ठीक है। एक और ट्राई करके दिखाता हूँ, सेकंड ट्रांजेक्शन देख। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश। 10,000 का सामान हम खरीदे कैश में। तो क्या क्या हुआ इससे? एक, गुड्स बढ़ा, दूसरा, कैश कम हुआ, राइट। गुड्स क्या है? एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है? क्या है? एसेट है। तो तुम बोले गुड्स बढ़ा, तो मैं गुड्स में प्लस कर दिया 10,000। और तुम एक और क्या बोले, क्या हुआ? कैश कम हुआ, है ना। तो मैं कैश में माइनस कर देता हूं 10,000। तो देखो कैश अब कितना बचा?
490 बचा कैश, है ना। गुड्स कितना बचा, गुड्स वही 10,000, कैपिटल वही 5 लाख का 5 लाख, ये वही 0 का 0। देखो मैच कर रहा है ये। एसेट का टोटल कितना है, 490 प्लस 10, 5 लाख का एसेट हुआ, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी 5 लाख हुआ, राइट। ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर हम आगे क्लासेस में लिखकर प्रूफ करेंगे कि हर बार क्या होगा, हर बार जो है एसेट जो है हमेशा इक्वल होगा, किसके साथ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के साथ, राइट। कोई भी ट्रांजेक्शन में उठा के देख लो, वो हमेशा मैच होगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा होना ही होना है, राइट। अगर कभी नहीं हो रहा है तो बल्कि रॉन्ग किए हो, इस वजह से नहीं हो रहा, वरना हमेशा एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर है ये? ठीक है, एक और तुमको शो कर देता हूँ, फिर हम बाकी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये पहला ट्रांजेक्शन का दिखाया, ये दूसरा का, एक तीसरा ट्रांजेक्शन भी जो लिखे हैं उसका भी देख लेते हैं। तीसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखे हैं देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो क्या क्या होगा, तुम बोले एक गुड्स बढ़ेगा 5,000 से, दूसरा राम जो हमारे लिए लाइबिलिटी है वो बढ़ेगा 5,000 से, ठीक है। देखते हैं, कैश में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बोले 0 होगा। गुड्स बढ़ेगा बोले 5,000 से, गुड्स को बढ़ा देता हूँ 5,000 से। कैपिटल में तो कुछ नहीं होगा बोले। लाइबिलिटी बढ़ेगा बोले 5,000, तो लाइबिलिटी को भी बढ़ा दिया 5,000 से, ठीक है। क्या क्या किया मैं, गुड्स बढ़ाया 5,000, लाइबिलिटी बढ़ाया 5,000, ठीक है। देखते हैं रिजल्टिंग इफेक्ट क्या है। कैश उतना का उतना 490, गुड्स कितना हो गया 15 हो गया, 10 पहले से था, 5 और आ गया, 15 हो गया। कैपिटल वही 5 लाख का 5 लाख रहा, लाइबिलिटी 0 प्लस 5 हो गया। देखो दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं। एसेट का टोटल 5 लाख 5,000, कैपिटल और लाइबिलिटी मिला के टोटल 5 लाख 5,000। समझ में आ रहा है, ये हमेशा मैच करेगा, बोलो। अलग अलग कॉलम बनेगा, हाँ। जितना तो लाइबिलिटी होगा, राम श्याम बैंक, जितना लाइबिलिटी होगा सबका अलग अलग कॉलम बनेगा। जितना तो एसेट होगा, कैश, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, एसी, जितना तो एसेट होगा सबका अलग अलग कॉलम बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो तुम्हारा काम है ये 10 जो ट्रांजेक्शन हम पढ़े इसको रिवाइज करके आना है। ये एकदम बेसिक ट्रांजेक्शन हम पढ़े, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और एडवांस ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये बनाना सीखें। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है तो रुको, वरना यू कैन लीव, है ना। देखो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है किसी को? ठीक है, तो बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अकाउंट्स क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करना है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दो क्लास मिस हो गया बीच में तो फिर वो जो समझ में आ रहा है जितने अच्छे से वो नहीं आएगा समझ, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।